हो रहा है इतना हंगामा? एमएसपी क्या है? एपीएमसी एक्ट क्या है? क्यों बैठे हैं किसान दिल्ली बॉर्डर पर? इस मामले में विपक्ष की क्या मंशा है? सरकार इसे किस रूप में देखती है? क्यों ताला लगाना चाहते हैं भारत के तरक्की के पहियों पर? तो जानिए इन सब खबरों को विस्तार में। नमस्कार, मैं उज्जवल कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देसी ज्ञान मुजफ्फरपुर। तो स्वागत करते हैं आप सभी को आज के इस एपिसोड में। इसी प्रकार के खबरों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मेरे साथियों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने जो कृषि संबंधित बिल लाया है, जिसका ताबड़तोड़ विरोध हो रहा है, जो बहुत चर्चा में है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर लगातार 14वां दिन है आज धरना का, और किसान लोग मानने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार भी अडिग है। तो चलिए यह बिल और अध्यादेश जो लाया गया था क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला अध्यादेश है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020, जिसका हिंदी होता है आवश्यक वस्तु अधिनियम, यानी कि भंडारण अधिनियम। भंडारण अधिनियम का मतलब होता है कि मानिए सरसों तेल 120 रुपये केजी है, अगर किसी व्यापारी द्वारा उसको जमा कर लिया जाए तो मार्केट में सरसों तेल की कमी होगी और उसका दाम खुद ब खुद बढ़ जाएगा, और ज़्यादा दाम होने पर वे लोग फिर निकालकर ज़्यादा दाम में बेचेंगे। इसी को कहा जाता है जमाखोरी। 1955 के बाद इस पर एक्ट बना तो यह बंद हो गया था, लेकिन मोदी सरकार के इस अध्यादेश से फिर व्यापारी किसी भी सामान को खरीद कर उसको जमा कर सकते हैं, और इस पर कड़ा विरोध हो रहा है। तो सरकार कह रही है कि किसान भी जमा कर सकते हैं और व्यापारी भी जमा कर सकते हैं। तो भैया, किसान के पास कितना जगह है जो जमा कर लेंगे? व्यापारी तो बड़ा बड़ा गोदाम बनाया हुआ है, उसमें जमा कर लेगा, लेकिन किसान कहाँ जमा करेगा? इसको तो फसल हुआ और इसको पैसा चाहिए, पैसा से बेच देता है, लेकिन व्यापारी उसको जमा करके उसके दाम में बढ़ोतरी के इंतजार में लोगों को सामान के लिए तरसाते हैं। यही मोदी सरकार ने जमाखोरों को और खुशखबरी दे दिया है। इसी का विरोध लोग कर रहे हैं। एक तरह से हमारे अनुसार से जायज है। आपको क्या लगता है, आप बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए, यह जो है युद्ध और आपदा के समय जमा नहीं किया जा सकता, यह कानून है। मान लीजिए अगर जमा करता है कोई और पुलिस जाकर उसको बोलता है कि तू जमा काहे किए हुआ है, तो कहेगा अरे पगला गए हैं, मोदी जी 2020 में अध्यादेश लाए थे, इसीलिए जमा किए। ना अभी युद्ध है ना आपदा है, इसीलिए किसान लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सेकेंड जो है जिसके बारे में मैं बताऊंगा, सेकेंड अध्यादेश फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इसका हिंदी होता है मूल्य आश्वासन प्रबंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। ठीक है, इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसका मतलब समझिए, प्राइस बिफोर फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग से पहले उस किसी भी अनाज अन्न का कीमत तय हो जाता है, प्राइस फिक्स हो जाता है। इसके माध्यम से कोई कंपनी, मान लीजिए जैसे बिस्कुट बनाती है पार्ले, ब्रिटानिया, लेज जो आलू का बनता है, लेज बनाती है, वो कंपनी लोग किसी भी भूभाग को एक समय में उसको लेकर और किसान को कह देंगे कि इसमें आप केवल गेहूं उगाइएगा और इसका जो प्राइस होगा हम मान लेते हैं कि 25 रुपये देंगे, तो उसका एग्रीमेंट होगा, तो उनको 25 रुपये देना होगा, चाहे बाद में उसका दाम घट जाए या बढ़ जाए। ऐसा मत समझिएगा कि इसी सरकार में मोदी जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लाए हैं। इससे पहले 2012 से यह चल रहा है, जो मनमोहन सिंह सरकार के समय से, लेकिन यह छोटे पैमाने पर होता था। 2020 में अधिनियम बन गया है, तो अब ये बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इससे किसान लगभग खुश है और खुश रहना भी चाहिए। हमारे भी विचार से यह अच्छा है। तो चलिए हम अगले अध्यादेश की ओर बढ़ते हैं, जो तीसरा है। बताते हैं तीसरा अध्यादेश के बारे में। इसका नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इसका हिंदी होता है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य।
देखिए, NSSO बेरोजगारी का आंकड़ा देती है। तो यहाँ की सरकार ने NSSO संस्था के नहीं बंद कर दिया गया है कि ना संस्था रहेगा ना कोई बेरोजगारी का रिपोर्ट देगा। और NSSO यह भी बताती है कि पूरे भारत का 6% अनाज ही मंडी में बिकता है। तो चलिए, ये जो APMC क्या है, APMC मंडी को कहा जाता है। इसका फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसको कई जगहों पर जैसे कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में मंडी कहा जाता है और बिहार में इसे बाजार समिति कहा जाता है। तो MSP क्या है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, इसका हिंदी होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसको जारी करता है CACP। इसका फुल फॉर्म होता है कमीशन ऑफ कोस्ट एग्रीकल्चर एंड प्राइस, जो FCI के अंतर्गत काम करता है। इसका हिंदी होता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो चलिए दोस्तों, इसमें हुआ क्या कि बिचौलिया, सरकार बोलती है कि हम बिचौलियों को समाप्त कर देंगे। मानिए कोई किसान को टमाटर हुआ, मानिए एक ट्रैक्टर टमाटर हुआ, तो एक ट्रैक्टर टमाटर तो चौक पर रख के नहीं बेच सकता है, क्या कि उसका बिकेगा नहीं, कच्चा फल है, तुरंत ही खराब हो जाएगा। तो वह दाम नहीं मिल पाएगा जो वह चाहता है। इसके लिए उसको बाजार समिति में ले जाना पड़ता है, जहाँ व्यापारी होते हैं और उसको खरीदते हैं। तो ये बोलता है सरकार कि हम इसी को समाप्त कर देंगे। तो वहाँ खरीदने के लिए किसान का भी मजबूरी है, क्या है कि वह जगह जगह रख के पूरा बेच नहीं पाएगा। वहाँ जाता है तो 20 रुपया, अगर 50 रुपये है तो 30 रुपये खरीद लेता है, और उसका बजाबते से उसका भंडारण का व्यवस्था है, कोल्डिंग का व्यवस्था है, उसका चार्ज लगता है। तो वह फिर किसी न किसी माध्यम से जो खरीदने आता है, 100 kg खरीदने आया, वह उससे खरीदता है, तो वह उसमें लाभ कमा लेता है। अगर किसान यहाँ नहीं बेचेगा तो उसको कोई उपाय नहीं है उसके पास। और बिचौलिया कहता है कि हम 2.5% ही कम दाम पर खरीदते हैं, और उसके पास बहुत सारे खर्च हैं, इसलिए जो व्यापारी लोग हैं वो लोग भी बिलबिलाए हुए हैं। और MSP और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कहते हैं। MSP होता है इसमें होता है कि किसान से सरकार अनाज खरीदती है, और उसमें जो कंपनियां होती है, जैसे पार्ले, ब्रिटानिया, ले, किसी का कंपनी ले ले, वो किसान से डील कर लेती है। ये एग्रीमेंट कर लेती है कि हम 25 रुपये आपको देंगे। तो एग्रीमेंट का निगरानी करता है जो सरकार इस विधेयक के माध्यम से बताया है कि उसका मंडी के अधिकारी निगरानी करेंगे। और MSP में होता है कि निर्धारित कर दिया कि 25 रुपये है, तो 25 रुपया से अगर कम हो गया तभी 25 रुपया में लेता है। लेकिन एक बात, बहुत बड़ा बात यह है कि MSP में मंडी के अधिकारी कहते हैं कि यहाँ जगह नहीं है। इसके कारण किसान जाते हैं बिचौलिया के पास, और वो 12 रुपये खरीद लेता है और 14 रुपये फिर FCI को दे देता है, और बिचौलिया के बीच में ही ज़्यादा फायदा हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है कि अगर वो 25 रुपये कह दिया तो 25 रुपये में ही लेगा, चाहे दाम ज़्यादा हो चाहे कम हो। तो इससे उसे कोई फायदा नहीं होता है किसान को। महाराष्ट्र में मानिए कि प्याज, यूपी बिहार में महाराष्ट्र वाले 20 रुपया में बेचते हैं, वही बांग्लादेश में उनको 50 रुपया में मिलता है। तो लोग सोचते हैं कि अगर दूसरा जगह हम ज़्यादा दाम के लिए बेचने लगे तो यहाँ कमी हो जाएगा। इसके लिए क्या कीजिएगा, तो इसके लिए प्रोडक्शन को बढ़ाइए। जब दाम कम हो जाता है तो लोग कोई भी अपने अनाज को लेकर, प्याज को लेकर सड़क पर कुचल देते हैं, और अगले बार उसका खेती नहीं करते हैं, अगले बार नहीं करते हैं, जिससे उसका डिमांड बढ़ता है और रेट अपने आप बढ़ जाता है। 2013 में क्या हुआ, मनमोहन सिंह जान रहे थे कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, इसीलिए वो बिल ले आए, खाद्य सुरक्षा बिल 2013 में, जिसमें 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये चावल जो सबको कोटा मिलता है, इसमें देने के बिल में इसका बात था। वो तो चले गए, तो मोदी साहब पर एक बहुत बड़ा बोझ हो गया, और इन्होंने इसको लागू रखा और दिया। तो इनका जो मोदी साहब के कमेटी है, शांता कमेटी, इसका अध्यक्षता करते हैं नितिन गडकरी। उन्होंने कहा कि MSP इकोनॉमी पर एक बोझ की तरह है कि 2 रुपया में हम लोगों को देते हैं और 25 रुपया में MSP के तहत खरीदते हैं। तो सुनिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे 1000 करोड़ का बोझ पड़ता है। और नीरव मोदी जैसे लोग जो पैसा लेकर चले गए तो वो कहाँ से देंगे? ये लोग तो टैक्स भी पे करते हैं, तो इसको बोझ के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसीलिए किसान विरोध कर रहे हैं।
और मोदी साहब ये बात बोले हैं कि एमएसपी भी रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी रहेगा और मंडी भी चलेगा। लेकिन वो जो शांता कमेटी बोल रहा है, वो भी जो नितिन गडकरी थे, बीजेपी के अध्यक्ष थे, किसी कारणवश वो हटा दिए गए। उसके बाद राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने और उसी समय प्रधानमंत्री मोदी बने थे जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे। उसके बाद अमित शाह बने, अभी जेपी नड्डा है। तो चलिए, भारत के पास भंडारण की क्षमता की भी कमी है, जिससे कितना अनाज सड़ जाता है। और मोदी साहब ये भी कहते हैं कि 30 गुना एमएसपी पर हम अनाज खरीदते हैं। यह सही बात है कि 30 गुना एमएसपी जो पहले के सरकार के समय थी, उससे 30 गुना ज़्यादा एमएसपी पर हम अनाज खरीदते हैं। अच्छी बात है। और किसान का इनकम ज़्यादा पहले की तुलना में, शुरू से ही आज़ादी के बाद से किसान पर कोई ध्यान दिया ही नहीं। किसान का जो आमदनी है 21 गुना बढ़ा मात्र, और सरकारी नौकरी वाले का आमदनी 180 गुना बढ़ा। और टीचर का तो मत पूछिए, टीचर का 200 गुना आमदनी बढ़ गया। और किसान का स्थिति बदतर है, और हमारे अन्नदाता किसान ही है। तो इसलिए किसान पर और कृषि पर खर्च करना चाहिए। हमारे जैसे ख्याल है, टीचर का आमदनी जो 200 गुना बढ़ा है, उसको हमारे ख्याल से किसान को कन्वर्ट कर देना चाहिए। समझे? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। समझिए, आपका छोटा भाई इतना मेहनत कर रहा है। आपके आशीर्वाद और स्नेह से यह चैनल एक न एक दिन उस मुकाम को ज़रूर छुएगा जो हम और आप चाहते हैं।